विभाग और आने वाले समय पर इस तरीके की कोई भी चीज़ दिखाई देगी तो हम उसको अच्छा करने का और खिलाड़ी सुरक्षित जगह पर खेले उसका लिए काम करेंगे। परिवार ने कहा कि काश पहले हो जाता, मंत्री आ जाते या प्रशासन का कोई आदमी आ जाता। यहाँ पर समय रहते हुए पहले यहाँ पर एक और कबड्डी के हमारे इसी ग्राउंड पे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे खिलाड़ी यहाँ पर आकर सम्मान भी किया है। ऐसा नहीं है कि गांव में हमारे खुद पहले 1 महीने 15-20 दिन पहले 1 महीने पहले ही इसी ग्राउंड में सम्मानित करके गए हैं कबड्डी के कैप्टन यूथ एशियन गेम्स के कैप्टन को। लेकिन अगर कोई बात आती है, सरकार हर ऐसी चीज को जिससे हमारे खिलाड़ियों को नुकसान हो सकता हो, हमारी आने वाली पीढ़ी और युवाओं को नुकसान हो सकता हो, उसको सुदृढ़ और अच्छा करने के लिए फिलहाल क्या एक्शन लिया है आप लोगों ने इस मामले में? हमने अधिकारियों को सस्पेंड किया है और जांच के आदेश दिए हैं। जो भी दोषी होगा इस पे काम। इस गांव में इतना पोटेंशियल है बास्केट को लेके, कबड्डी को लेके, क्या योजना है सरकार की? पहले भी खेल नर्सरियां चलती थी यहाँ पर और खेल नर्सरी के माध्यम से पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों को, युवाओं को, हर ग्रामीण आंचल के बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। और जो भी डिमांड करेगी सरकार से यहाँ के गांववासी या सरपंच साहब या हमारे परिवार वाले, तो उस पर काम। भगवंत मान भी आ रही है। दुख में ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, दुख में आने का तो कोई भी आ सकता है, लेकिन राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। एक पैसे की बात है, पैसा आया था कुछ एमपी लैंड से, वो खर्च नहीं हो पाया। वो अब पंचायत विभाग को गया एमपी लैंड का पैसा, ये दिखाए गए हैं पेपर, उसके बाद जांच के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ये लचर सिस्टम बताया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति का मुद्दा नहीं सर, लाखन माजरा जो मुख्य स्टेडियम है उसके भी हालात ठीक नहीं है। सही करे खेल विभाग की तरफ ये घटना 3-4 जगह हो रही सर, क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? पूरी करते ना करते हैं। क्या कुछ बातें कही उनकी तरफ से? उन्हें क्या वही करके एक सरकारी नौकरी देंगे और फिर डिमांड टिकट में मेरे लड़के का नाम एक इंडोर स्टेडियम हो, हमने मुआवजे की जरूरत नहीं है। जो मुआवजा है वो सब बच्चों के ग्राउंड के लिए लगे ताकि और बच्चे प्लेयर बन सके, गरीब बच्चों सबको मौका मिल सके। मैं तो उसके बारे में सोच रहा हूँ कि वहाँ अच्छा ग्राउंड दे दे, इंडोर स्टेडियम, वो किसी मौसम में वहाँ पर प्रैक्टिस कर सके, किसी वक्त कर सके, उन्हें सुविधा मिल जाए। हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन दिया गया अभी तक? आश्वासन उन्होंने मुआवजे की, एक तो मुआवजे की है 5 लाख मुआवजे की है, तो 5 लाख मुआवजा दे देंगे। 5 लाख मुआवजा तो हम तो ये मानते नहीं है। क्या चाहते हैं? तो मैं तो यही चाहता हूँ 5 लाख की जगह हमारे गांव में इंडोर स्टेडियम बना दे, स्टेडियम बन जाए, वहाँ पर बच्चों उनको वहाँ मेहनत का मौका मिलता है, जिनको बच्चों गरीबों को और किसी को मौका नहीं मिलता। 5 लाख में तो मेरा बच्चा उल्टा नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा चलेगा, तो उन्हें सोचेंगे जो भी मेहनत मारेंगे वो हार्दिक तो गया, उसने इतना बड़ा बलिदान दिया, गाँव के लिए स्टेडियम बनवा दिया जहाँ उसकी वजह से हम प्रैक्टिस मार रहे हैं। तो मेरे बच्चे के लिए वहाँ इंडोर स्टेडियम बनवा दे, बस मेरी सबसे बड़ी मांग तो ये है। हार्दिक से जब आखिरी बार आपकी बात हुई तो क्या बातचीत हुई थी? स्पोर्ट्स को लेकर बातें करते? और जो यही कहता था, पापा आपकी बार देखना, मैं मेरे वीडियो देखा था यूट्यूब पे, देखता था, देखे पापा आपकी बार जब लाइव वीडियो देखोगे ना, मैं कैसे डंक मारता हूँ, जैसे में बड़े मारे से डंक मारता हूँ, उसी की प्रैक्टिस कराता हूँ, उन डंकों की प्रैक्टिस करता हूँ। डंक करते करते वैसे उसके ऊपर पोल गिरा जिससे उसकी मौत हो गई। हरियाणा सरकार की तरफ से इसके अलावा कुछ कहा गया? नहीं, और तो कुछ नहीं कहा। और एक जी ये जो कोच है भी बेचारा, देखो इस बच्चे वाली तो क्षतिपूर्ति नाम बताइए। राजेश जी, राजेश नाम बताइए। राजेश जी। आप बच्चे क्या लगते हैं? बच्चे मेरा बेटा ये है जी, इनके साथ ही खेलता था बास्केटबॉल, अंकल लगता है। आपकी क्या? हाँ जी, ये कह रहे हैं जी, देखो बच्चे की तो क्षतिपूर्ति हो नहीं सकती, जो इनका कोच है वो भी बेचारा गांव के चंदे से ही खिला रहा है। तो एक नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का इतना लाजवाब कोच है, उसको भी थोड़ा पक्का करवाने की करवाई जाए रिक्वेस्ट कि भाई जब ये दिन रात बेचारा लगा रहा है, ग्राउंडों की जर्जर हालत है, उनका ध्यान रखा जाए। हार्दिक के नाम पे इसका इंडोर स्टेडियम का और रखा जाए। अभी कैसी स्थिति है ग्राउंड की? जर्जर कंडीशन है। गांव चंदा कर दे, जो थोड़ा बहुत गरीब घर में, गांव में तो आपको पता रूरल एरिया में करोड़पति आदमी तो रहते नहीं है, गरीबी आदमी रूरल एरिया में रहता है अमूमन। किसानों के बच्चे ही गरीबों के रहते हैं, वही अपने जो थोड़े बहुत चंदा करते हैं उसी से वो बेचारा ग्राउंड का मेंटेनेंस करवा देता। कोच भी अपनी श्रद्धा से ही वहाँ जाता, उसको भी कोई सरकार से वो नहीं हो रहा है। तो यही इतना अच्छा कोच है वो, इतना थोड़ा है, उसको भी कुछ न कुछ सोचा जाए, यही रिक्वेस्ट है जी। और हार्दिक के नाम पे तो उसका स्टेडियम